हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये हमारा स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, कॉलेज के बच्चों के लिए और जो वर्किंग क्लास है उनके लिए, और ओल्ड एज तो इस प्रॉब्लम में आएंगे ही। और जो मैं बात कर रही हूँ वो कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग से कंसर्न रखता है, क्योंकि जो ओल्ड एज में हम देखते हैं कि इनकी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। दूसरा, इनकी जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो मोटिलिटी रेट है वो भी कम हो जाती है, और कई इनकी इम्यूनिटी कम हो जाने के कारण कई टाइप की जो बीमारियां होने से वो एंटीबायोटिक ले रहे होते हैं। तो इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरिया हैं, अच्छे बैक्टीरिया, उनकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, और जिसके कारण वो ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया कई टाइप के प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं। लेकिन ये यंग जनरेशन में क्यों कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग का प्रॉब्लम बढ़ रहा है? तो यदि इस पर मैंने जब इनकी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया तो इसमें ये देखा कि बच्चे जो हैं सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करके चले जाते हैं। सेकेंडली, जो पानी की बोतल एक ही लेके जाते हैं, क्योंकि हम जब बच्चों का लाइफस्टाइल देखेंगे तो ये लोग फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं। दूसरा, यदि हम ये देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम भी इनमें ऐसे नहीं होती, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग होता है इनका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी। और तीसरा जो है प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब ये बाहर जाते हैं तो ज़्यादातर जो है, जब इतने टाइम बाद जब घर से कुछ नहीं खा के जा रहे हैं तो वहाँ जा कर के ये ज़्यादातर फैटी फूड्स प्रेफर करते हैं। दूसरा, जब इतने टाइम बाद खा रहे हैं तो नेचुरली क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में ये दो चीज़ें जो होती हैं बच्चों में ब्लोटिंग का कारण बनती हैं। और ये जो दोनों रीज़न है ये बड़ों में भी जो है ब्लोटिंग का रीज़न बन सकते हैं। और इसके बाद बच्चे घर में आते हैं तो कई बार ये होता है कि काफ़ी हैवी मील लिया होता है तो घर का खाना अवॉइड करते हैं, और जबकि घर के खाने में वो सब चीज़ें होती हैं जो इनकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकती हैं। हम देखेंगे वेजिटेबल्स हैं, उनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, दाल में फ़ाइबर ज़्यादा है, लिक्विड फॉर्म में है। और सेकेंडली, जो कर्ड ले रहे हैं उनमें वो प्रोबायोटिक हैं, तो अच्छे बैक्टीरिया उसमें बहुत क्वांटिटी में है। चपाती में ब्रान है। तो ये जब चीज़ें बच्चे खाना स्किप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बनता है, क्योंकि वाटर इनटेक भी पूरी तरह से कंप्लीट अच्छी तरह नहीं गया बॉडी में, फाइबर्स भी नहीं गए और प्रोबायोटिक्स भी नहीं गए। तो ऐसे में जो है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे में हम यदि उनकी डाइट में थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग बदल के दे सकते हैं कि हम उस टाइम मन नहीं कर रहा तो उस टाइम में हम जो योगर्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के, स्ट्रॉबेरी योगर्ट दे सकते हैं, मैंगो योगर्ट दे सकते हैं, ब्लूबेरी योगर्ट जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इस फॉर्म में हम इनको दे सकते हैं। या योगर्ट में दही में हम बहुत सारे फ्रूट डाल के दे सकते हैं, ऑरेंज दे दें, और कई टाइप के जो हम ग्रेप्स हैं ये दे सकते हैं। तो ये क्या है, ये फाइबर में भी रिच है, और अपने आप में जो दही के थ्रू जो है एक प्रोबायोटिक्स बॉडी में बच्चे के जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं। सेकंड, जब हम आते हैं कि जब वर्किंग क्लास है, वर्किंग क्लास में हम देखेंगे कितनी मैच्योरिटी है इस लेवल पे आ जाती है कि हम डाइट को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं, वाटर इनटेक भी हमारा पूरा होता है। दूसरा, जो जीआई ट्रैक भी कोई ऐसा हमारा, उसकी मोर्टेलिटी रेट भी ऐसी कम नहीं होती, ठीक ही होती है इस टाइम में। हो सकता है कोई बीमारी हो जाए तो अलग बात है। इस टाइम में जो सबसे बड़ा जो देखा जाता है कि इनकी फिजिकल एक्टिविटी इस टाइम में हमारी कम हो जाती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, डेस्क जॉब है तो हम इतना फिजिकली एक्टिव नहीं रह पाते, और कोरोना का टाइम है तो अभी तो काफ़ी लोग जो हैं घर में बैठ कर के जो लैपटॉप पे ही ऑनलाइन काम हो रहा है, तो इसके कारण भी जो एक्टिविटी में कमी आई है। तो इस टाइम में, और घर आकर के वॉक भी नहीं कर पाते कई बार, तो फिजिकल एक्टिविटी इस टाइम में कम हो जाती है, और जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम होता है। तो ये वाली जो चीज़ है इसमें स्टेज में, एक तो मैं देखूँगी कि इस टाइम में जो प्रॉब्लम आती है ये हमारी जो है फिज़िकली एक्टिव हमारा रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है हमारा वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है हमको अपनी डाइट में फ़ाइबर जो है उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। अब फाइबर में भी हम लोग ये सोचते हैं कि जब कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, सबसे पहले हमारा फाइबर पे ध्यान जाता है कि हम ठीक क्वांटिटी मिले। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि क्वांटिटी से ज़्यादा हमें ये देखना है कि हम कितना टॉलरेट कर सकते हैं फाइबर को, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल डिफरेंस भी रहता है कि कई लोग जो फाइबर को जैसे हम यदि उसकी नॉर्मल रेंज कहेंगे तो 25 ग्राम होती है लेडीज़ में,
फीमेल में, और मेल में जो होती हैं वो 38 ग्राम। लेकिन कई लोग जो हैं 30 ग्राम ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कॉन्स्टिपेशन 3 डेज़ तक रहता है। कई 10 ग्राम ले रहे हैं, उसके बावजूद भी उनके मोशन क्लियर हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। दूसरा, उनके टेक्सचर पे हमें ध्यान देना है कि कई लोग जो है बहुत, यदि हम इनसॉल्युबल फॉर्म फाइबर लेते हैं तो उनको गैस बनने लगती है। जैसे हम राजमा, छोले, और इनमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कई लोगों को गैस बनने लगती है। तो कम गैस वाले जो हैं, जो ऐसे फाइबर लेने चाहिए कि जो कि इंटेस्टाइन में जा कर के जो बैक्टीरिया उनको फर्मेंटेट करते हैं, उससे गैस कम बने। तो हम इसमें कुछ मैं फ्रूट्स आपको बताऊंगी, जैसे ऑरेंज आप ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, कीवी। बीन्स लेना है तो ग्रीन बीन्स ले सकते हैं, उनको आप स्प्राउट करके ले सकते हैं। जीरे का इस्तेमाल आप ज़्यादा करिए। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड हैं उसकी क्वांटिटी भी आप एक लिमिटेड वे में ले सकते हैं। पम्पकिन सीड्स में बहुत अच्छा फाइबर होता है। और यदि आपको स्वीट पोटैटो लेना है तो उसका छिलका उतार के आप ले सकते हो। तो इस टाइप से जो अपनी डाइट में आप दूसरा, यदि किसी को गैस बहुत बन रही है फाइबर से, तो उसको आप प्यूरी के फॉर्म में ले सकते हैं, जूस के फॉर्म में ले सकते हैं, उसको कुक करके ले सकते हैं। सेकेंडली उसका सूप के फॉर्म में ले सकते हैं, स्मूदी बना के ले सकते हैं। तो वो ज़्यादा बेटर होगा यदि आपको इस फॉर्म में नहीं डाइजेस्ट होते तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।